आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में 37th कॉन्वोकेशन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपको चाहिए और जो भी क्वेश्चन आप अभी तक मुझसे या तो टेलीग्राम में या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं उन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में सबके बारे में जानकारी दूंगा ताकि आपके मन में कोई भी किसी भी तरीके की जो कन्फ्यूजन है वो ना रहे। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप 37th कॉन्वोकेशन में आपको डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलने वाला है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपके मन में है और जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट पूछ रहे हैं, उनके बारे में मैं आपको क्लियर आंसर इसमें दे दूँगा। तो आपको बस ये वीडियो पूरी ज़रूर देखनी है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। कॉन्वोकेशन की ड्रेस कोड के ऊपर अभी तक इग्नू की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया था, लेकिन अब ड्रेस कोड जो है वो जारी किया जा चुका है, जिसमें बताया गया है कि व्हाइट या क्रीम कलर के आप इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर आ सकते हैं। जिसमें मेल और फीमेल स्टूडेंट के लिए बताया गया है कि व्हाइट या क्रीम कलर के कोई भी भारतीय परिधान इंडियन ड्रेस जो हो वो आप पहनकर आ सकते हैं। इसमें ये भी जानकारी मैं आपको दे दूं कि आप ऊपर व्हाइट या क्रीम कलर की कोई शर्ट पहन के आ सकते हैं या फिर कमीज पहन के आ सकते हैं और नीचे कोई भी पैंट जो है वो पहनकर आ सकते हैं। इतना कोई बिल्कुल स्ट्रिक्ट इस तरीके का कोड नहीं है कि इसके बिना तो अलाउड ही नहीं किया जाएगा, ठीक है? लेकिन कोशिश करना कि कम से कम ऊपर का जो आप शर्ट पहन के आने वाले हैं, कुर्ता पहन के आने वाले हैं या फिर कमीज पहन के आने वाले हैं, वो व्हाइट या क्रीम कलर की हो। उसके बाद फीमेल स्टूडेंट के लिए भी वही है, व्हाइट या क्रीम कलर के इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस जैसे कि साड़ी हो गया, सलवार कुर्ता हो गया, सलवार कमीज हो गया, वो आप पहनकर आ सकते हैं। उसके बाद कॉन्वोकेशन में एंट्री के बारे में अगर हम बात करें, तो इन्विटेशन कार्ड जो है वो इग्नू की तरफ से जारी किया जा चुका है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इन्विटेशन कार्ड ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास इन्विटेशन कार्ड मेल के जरिए आया नहीं, कांटेक्ट करके आपको दिया नहीं गया और आपने डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाला नहीं, तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। कॉन्वोकेशन में एंट्री सिर्फ दो चीज़ों से दी जाएगी। वो है आपका इग्नू का आइडेंटिटी कार्ड, वो आपके पास होना चाहिए और दूसरा है आपका फोटो आइडेंटिटी प्रूफ जैसा कि आधार कार्ड वगैरह हो गया ये। तो आपकी जो कॉन्वोकेशन में एंट्री होने वाली है, आप टाइम पर पहुंच जाना और एंट्री जो होगी वो आपकी इग्नू आईडी कार्ड और फोटो आइडेंटिटी प्रूफ के जरिए हो जाएगी। इनविटेशन कार्ड आप सिंपली पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल के अंदर सेव कर लेंगे, उतना भी काफ़ी है। उसके बाद जो स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि कॉन्वोकेशन किस आरसी में होगा, हमारी आरसी में होगा या फिर नहीं, मुंबई रीजनल सेंटर ने पहले ही कह दिया कि उनके यहाँ पर कॉन्वोकेशन नहीं होने वाला है। 20 फरवरी को जैसे ही कॉन्वोकेशन होगा उसके अगले दिन से जो डिग्री वगैरह है वो बाय पोस्ट उनके वहाँ से रिलीज कर दी जाएंगी। जिन भी कॉन्वोकेशन में आप जिन भी रीजनल सेंटर में कॉन्वोकेशन होने वाला है उनकी लिस्ट यहाँ पर इग्नू की तरफ से दी गई है। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए और अपना जो रीजनल सेंटर है उसका नाम देख लीजिए। अगर आपके रीजनल सेंटर का नाम यहाँ पर है, उसका मतलब आपके रीजनल सेंटर में कॉन्वोकेशन होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा रहा है कि स्टेज पर किसे डिग्री मिलेगी, यानी कि कॉन्वोकेशन में जब आप आएंगे तो चीफ गेस्ट के हाथों से स्टेज पर किसको डिग्री मिलेगी। तो इसके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का इग्नू की तरफ से कभी भी कोई गाइडलाइन इंस्ट्रक्शन नहीं आया, लेकिन नॉर्मली जो हम मानते हैं वो इस तरीके से होता है कि जो गोल्ड मेडलिस्ट है उनको स्टेज पर डिग्री मिलती है और फिर उसके बाद डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट आए हैं। अगर 50 स्टूडेंट आए हैं तो यानी कि कम स्टूडेंट आए हैं, सबको इस स्टेज पर डिग्री मिल जाएगी। लेकिन अगर 500 स्टूडेंट आ गए हैं कॉन्वोकेशन में डिग्री लेने के लिए, तो सबको डिग्री देना स्टेज के ऊपर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो हो सकता है कि उनमें कुछ स्टूडेंट को स्टेज पर डिग्री दी जाए और बाकियों को नीचे से ही आपको डिग्री दे दी जाए। तो इस तरीके की जो चीज़ है वो हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर कोई इग्नू की तरफ से अलग से कुछ जानकारी जो है वो नहीं दी जाती। उसके बाद अगर हम बात करें कि मेल या कॉन्टैक्ट किया जाएगा, तो मेल या कॉन्टैक्ट के ज़रिए इन्विटेशन कार्ड इग्नू की तरफ से आपको नहीं दिया जाएगा। इसलिए जो स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे हैं कि मेल में कॉन्टैक्ट उनको मैसेज के ज़रिए किसी तरीके से कुछ इन्विटेशन कार्ड आ जाए, तो नॉर्मली इस तरीके से नहीं होता। आपको इग्नू की तरफ से जानकारी दे दी गई है। इग्नू की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है उसमें मीडिया रिलीज़ जारी कर दिया गया है। कॉन्वोकेशन जो होने वाला है उसके ऊपर इग्नू की तरफ से 2-2 नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं और मैंने जो आपको दिखाया वो इन्विटेशन कार्ड भी आपको दिखा दिया है। आपको वेन्यू, डेट, टाइमिंग, किस तरीके से कब आना है, कितने बजे तक आना है, सारी जानकारी है। तो आप वहाँ पर पहुँच जाना। इन्विटेशन कार्ड आपको मेल के ज़रिए आए, ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद लास्ट डेट क्या है? तो देखो, अगर 20 फरवरी 2024 को जिसको भी कॉन्वोकेशन में डिग्री लेनी थी, उनको
10 फरवरी 2024 तक रजिस्टर करना था, यानी कि 10 फरवरी 2024 तक जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्टर कर दिया, उनको 20 फरवरी को डिग्री मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप 10 फरवरी तक अपना कॉन्वोकेशन का रजिस्टर करना में चूक गए, तो आपको आगे डिग्री नहीं मिलेगी। आप अपना कॉन्वोकेशन का जो रजिस्ट्रेशन है, वो कर सकते हैं अभी भी। अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो आप कॉन्वोकेशन का रजिस्टर कीजिए, कॉन्वोकेशन की फीस सबमिट कीजिए। 20 फरवरी को जब कॉन्वोकेशन हो जाएगा, उसके अगले दिन के बाद आपको बाय पोस्ट इग्नू की तरफ से जो डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, उसको सेंड कर दिया जाएगा। तो इसलिए लास्ट डेट का बहुत ज़्यादा कोई महत्व नहीं है। आपका जब भी कोर्स कंप्लीट होता है, आप कॉन्वोकेशन के लिए एलिजिबल होते हैं, अपना रजिस्टर कीजिए, कॉन्वोकेशन की फीस सबमिट कीजिए, आपको डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट बाय पोस्ट सेंड कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई कॉन्वोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही।